हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय के 355वें श्लोक पे रुके थे। यस्या यहाँ पे बात चल रही थी कि सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि मैं तो शूद्र जीव हूँ, नीच हूँ, पामर हूँ, तो कलयुग के जो अवतार हैं, युगावतार, उनको मैं कैसे समझूंगा। तो महाप्रभु ने कहा कि अवतार खुद से नहीं कहते हैं कि वो अवतार हैं, लेकिन उनके विशेष कार्यों के द्वारा मुनिजन समझते हैं कि कौन अवतार है। तो उसी पे वह श्लोक कोट कर रहे हैं, यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेश्व शरीरिणः तैस्तैर अतुल्यातिशयैर वीर्ये देहेश्व संगतैः। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, फिर भी वे अपने दिव्य शरीर में अवतार के रूप में मनुष्यों के बीच आते हैं। अतः यह समझना अत्यंत कठिन है कि कौन अवतार है। वे कुछ तो अपने अद्वितीय शौर्य से तथा कुछ उन असाधारणीय कार्यों से जो देहधारी जीवों के लिए असंभव है जाने जाते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। मतलब जब भगवान के अवतार यहाँ पे आएंगे तो देखकर केवल देखने मात्र से समझ में नहीं आता है कि वह दिव्य हैं, अवतार हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि भगवान ऐसा लीला करेंगे कि वो लगेगा बिल्कुल कि समान मनुष्य हैं, इस तरह से करते हैं भगवान, लेकिन उनके कार्य जो ऐसे होते हैं वह अन्य देवधारियों के लिए संभव नहीं है। वैसे तो देखेंगे स्वरूप से भी भगवान कई बार अद्भुत तरह से आते हैं, नरसिंह देव, वराह देव के रूप में आते हैं, लेकिन देखो कि वो उनको पशु जैसा मान रहा था। वराह देव को क्या नाम है, हिरणाक्ष, और हिरण्यकशिपु वो सोच रहा था कि मैं नरसिंह देव से लड़ाई कर सकता हूँ। तो वहां पे बात आ रही तो दो चीजें हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ए द्वि लक्षणे वस्तु जाने मुनिगण। तो मुनिगण दो लक्षणों से किसी भी वस्तु को लक्षित करते हैं, चिन्हित करते हैं कि भाई ये वस्तु ये है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इन दोनों लक्षणों से किसी भी वस्तु का ज्ञान मुनिगण करते हैं, और इसी प्रकार से अवतारों का भी लक्षित किया जाता है। आकृति प्रकृति स्वरूप स्वरूप लक्षण, कार्य द्वारा ज्ञान ए तटस्थ लक्षण। आकृति प्रकृति और स्वरूप, ये उनका स्वरूप लक्षण होता है। आकृति मतलब देखने में कैसे लगते हैं, और प्रकृति मतलब उनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, और स्वरूप क्या है, इससे उनको ये स्वरूप लक्षण कहलाता है। कार्य द्वारा ज्ञान, क्या कार्य करते हैं, ये जब हम समझते हैं तो उससे तटस्थ लक्षण मालूम होता है। और ये आप लोग भागवत में सुन चुके हैं, प्रथम स्कंद 3 अध्याय में, जहाँ जब विभिन्न अवतारों का वर्णन हुआ तो वहां पे उनके स्वरूप को बता रहे थे, देखने में कैसे लगते हैं। ऋषि तृतीयो ऋषि और सर्गम वै देवर्षि मुपत्य सह, ऋषि सर्ग में वह नारद जी के रूप में प्रस्तुत हुए, और उसके बाद अभ्याचष्टा, उन्होंने सात्वत संहिता को लिखा, क्षमा कीजिएगा, सात्वत संहिता नहीं थी, ये नारद जी ने क्या लिखा था, नारद पंचरात्र की रचना करी इत्यादि। तो इस प्रकार से, और उसके बाद कुमार सर्ग में आए 4 कुमार के रूप में। तो आपको पता है कि देखने में कैसे लगते हैं, छोटे बच्चे ऐसे लगते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य दुश्चरम ब्रह्मचर्य तपस्या करी, इस प्रकार से। तो तपस्या करी, ये उनका कार्य हो गया, और देखने में कैसे लगते हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि 4 बच्चों की तरह रखते हैं, ऐसे रहते हैं। भागवतारंभे व्यास मंगलाचरणे, परमेश्वर निरूपिल ए दुई लक्षणे। श्रीमद् भागवत के आरंभ में श्री व्यासदेव जी ने मंगलाचरण किया। जो लोग भागवतम प्रारंभ से सुनते आए हैं वो जानते हैं कि प्रत्युह निवृत्ति के लिए भागवत जैसा ग्रंथ लिख रहे हैं, और उसमें बहुत सारी विघ्न आ सकते हैं। तो इन विघ्न बाधाओं को से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रूपी मंगलाचरण करते हैं। 1.1.1 जन्मादस्य श्लोक इत्यादि से इसमें कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं उन परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ। तो ध्यान कर रहे हैं तो मतलब उनके स्वरूप लक्षणों का और उनके तटस्थ लक्षणों का ध्यान कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भागवत आरंभे व्यास मंगलाचरण। श्रीमद् भागवत के आरंभ में व्यासदेव जी ने मंगलाचरण किया, और परमेश्वर को निरूपित करने के लिए, कौन परमेश्वर हैं कैसे जानेंगे, तो उनको निरूपित करने के लिए यह 2 लक्षण बोले। कौन से 2 लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। क्या हम थोड़ा तेज जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल बिट। एक्चुअली मुझे ऐसा लगने लगता है कि वो तो आपने सब सुन लिया है, लेकिन सभी ने प्रथम श्लोक नहीं सुना है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। इसलिए थोड़ी चैतन्य चरितामृत पूरी तरह समझने में आपको भागवत पहले से पढ़ा रहना से आसानी रहती है, फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, उम्मीद है कि श्लोक आपको बोलना आ गया होगा अब तक। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, निसर्ग नहीं है, एडिटर ने ध्यान नहीं दिया, त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। लगता है ये सेवा मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मैं चाह रहा था अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो, लेकिन ऐसा करेंगे तो गलत है। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे प्राकट्यों से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारी भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। अब देखिए, इसकी व्याख्या करना तो मेरे लिए यहाँ पे एकदम संभव नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमने 17 दिन व्याख्या की है। तो यहाँ 17 दिन तो फिर इसी क्लास में चला जाएगा। इसलिए मैं इसे तात्पर्य भी नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसमें इसको एक्सप्लेन किया है स्वयं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सारांश सार भाग में, उसको समझाता हूं मैं। ए श्लोके परम शब्दे कृष्ण निरूपण सत्यम शब्दे कहेतार स्वरूप लक्षण। आपने इसमें सुना था सत्यम परम धीमहि, तो इस श्लोक में परम शब्द से कृष्ण का निरूपण हुआ है। ईश्वरम परम अर्थात परमेश्वरम श्रीधर स्वामी कहते हैं इसमें टीका में, तो आप सुन सकते हैं, जानते हैं ईश्वरः परम ईश्वरः परम कृष्णः। तो परम अर्थात परमेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो परम शब्द क्या किसका निरूपण कर रहा है? कृष्ण का। और सत्य शब्द उनका स्वरूप का लक्षण कर रहा है। देखिए, स्वरूप लक्षण उस व्यक्ति में सर्वथा विद्यमान रहते हैं हमेशा। तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कार्य। तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ कार्य वो एक विशेष कार्य हमेशा करे। जैसे मान लीजिए मैं भागवत बोल रहा हूं, अब अगर कोई रास्ते में मुझे चलता हुआ देखे तो उस टाइम तो मैं श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन नहीं कर रहा हूं। मेरे द्वारा भागवतम बोलना यह मेरा एक तटस्थ लक्षण है, लेकिन मेरा चेहरा जैसा दिखाई पड़ रहा है वह तो हमेशा वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। वैसे का मतलब आप वो मत बोलेंगे वृद्धावस्था होगी, लेकिन इस समय मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसे ही दिखाई पड़ रहा हूँ कि नहीं? स्वरूप तो वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, सर्वथा वैसे विद्यमान रहता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है तीनों काल में जिनकी सत्ता एक रस रहती है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भगवान एक रस, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यह भगवान का स्वरूप लक्षण है। ठीक है, ये कार्य नहीं है भगवान का, ये स्वरूप है। कि प्रकृति ऐसी है कि वह हमेशा विद्यमान रहते हैं, अव्यय हैं, तो कभी नष्ट नहीं होते। और उसके बाद कह रहे हैं कि इनके तटस्थ लक्षण क्या है? विश्व सृष्टि आदि कैला वेद ब्रह्मा के पढ़ाईला अर्थाभिज्ञता स्वरूप शक्ति माया दूर कैला। तो अब इसमें भागवत के जो श्लोक था उसमें वर्णन आया था जन्माद अस्य यतः। अस्य मतलब यह भौतिक जगत। तो यह भौतिक जगत उन भगवान से आया है। जन्माद अस्य यतः, जिन भगवान से ये भौतिक जगत आया है। तो अब भौतिक जगत की सृष्टि कुछ कार्य हुआ कि नहीं? तो ये इसीलिए कह रहे हैं विश्व सृष्टादि कायला, यानी कि विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय करना ये भगवान का कार्य है। तो ये भगवान का कौन सा लक्षण हो जाएगा? परम सत्य का तटस्थ लक्षण। फिर कह रहे हैं वेद ब्रह्मा के पढ़ाईला तेन ब्रह्म हृदय आदि कविये। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान
स्फुरित करा दिया। वैसे बंगाली बड़ी स्वीट है, वो कह रहे हैं वेद ब्रह्मा के पढ़ाईला। अब अगर आप कहेंगे ब्रह्मा के पढ़ाईला मतलब ब्रह्मा जी को ट्यूशन मास्टर की तरह पढ़ाया होगा, ब्रह्मा जी बैठ गए और भगवान उनको कुछ प्रवचन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। हृदय से ही वेद का सारा ज्ञान भगवान ने प्रस्तुत कर दिया। महाराज इसमें बड़ा विनोद करते हैं कि यहाँ जगत में लोग लड़के को ट्यूशन मास्टर के पास भेजते हैं और लड़का नालायक फिर भी फेल हो जाता है, लेकिन भगवान का बच्चा पैदा हुआ तो भगवान ने हृदय से सारा ज्ञान दे दिया। लेकिन तपस्या के बाद जब तपस्या पूर्ण हुई, तब आज बहुत सुंदर बात इसी संबंध में प्रभु जी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण अपने भक्तों से आदान प्रदान नहीं करते। कृष्ण हमेशा हर भक्त से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं और कैसे करते हैं ये उनका अधिकार है, स्वराट है, वो स्वतंत्र है। आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि कब करेंगे कैसे करेंगे। बहुत सुंदर बात है। तो ब्रह्मा जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान इस प्रकार से वेद का ज्ञान उनको प्रकाशित कर लिए। अर्थाभिज्ञता का अर्थ क्या है? अर्थाभिज्ञता का मतलब अर्थ का मतलब है कार्य। तो जगत के जो भी कार्य हैं, जो कुछ भी जगत में हो रहा है, उसको भगवान पूरी तरह से जानते हैं। सब कुछ भगवान जानने वाले हैं। अभिज्ञ स्वराट शब्द था उसमें, तो अभिज्ञ मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ भगवान जानते। जैसे गीता में कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ। भूतकाल में हुआ, भूतकाल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान में जो हो रहा है वो सब जानता हूँ, और भविष्य में जो है वो भी जानता हूँ। लेकिन क्या ब्रह्मा जी अभिज्ञ हैं पूरी तरह से? ना, ब्रह्मा जी पूर्ण रूप सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि भगवान पे उनका ज्ञान आश्रित है, स्वराट भी नहीं हुआ। स्वरूप शक्ति माया दूर कैला धामना स्वे न सदा निरस्त कुहकम। माया रूपी कुहक यानी अंधकार को भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से दूर करते रहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है? भगवान सर्वदा हमेशा स्वरूप शक्ति में विद्यमान रहते हैं। इस जगत में भी आते हैं तो भी माया से प्रभावित नहीं होते। जैसे सूर्य कहीं पे भी जाएगा तो अंधकार करोड़ों करोड़ों दूरी से ही समाप्त होता हुआ चलेगा। तो यह भी भगवान का कार्य है। अंधकार को दूर करना क्या ये सूर्य का कार्य नहीं है? सूर्य का स्वरूप लक्षण क्या है? तेजमय होना, प्रकाशवान होना। ये तो सूर्य में सदा विद्यमान है, और अंधकार को दूर करना सूर्य का कार्य है। तो उसी प्रकार से माया को अपनी स्वरूप शक्ति से दूर करते हैं, माया उनको टच नहीं कर पाती। तो ये सब इनके भगवान के तटस्थ लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। तो मुझे बहुत संदेह है किसी को समझ में आ रहा है कुछ? आप लोगों को कुछ आ रहा है? ठीक है, उम्मीद है। जूम डिवोटीज, अरे बहुत दुखी लग रहे हैं सब लोग। 17 दिन खून पसीना एक करके पढ़ाया हूं उसको मैं, कभी नहीं सुनना उसको, तब समझ में आ जाएगा। कभी नहीं सुनना है कि नहीं? प्रभु जी टाइम कहाँ दे रहे हैं आप? सुबह शाम क्लास हो रही है, कैसे समझ में आएगा? 17 दिन पढ़ाए थे कि नहीं था पता नहीं, उसमें क्लास में थे ना, तो उसको पढ़ लेंगे तो फिर कुछ कुछ समझ में आएगा। सिर्फ थोड़ा तो मेहनत अपनी तरफ से भी करनी होती है। अब तटस्थ और स्वरूप लक्षण तो समझ में आ गया होगा। यही सब कार्यतार तटस्थ लक्षण अन्य अवतार ए छे जाने मुनिगण। तो ये सब कार्य भगवान के तटस्थ लक्षण है। तो इसी प्रकार से अन्य अवतारों के बारे में भी मुनिगण स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से जानते हैं। इसके लिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय की जब हम वहां चर्चा कर रहे हैं ना अवतारों का, दैट मीन्स आई थिंक टेक्स्ट नंबर 6 या 7 से शुरू होता है वो। आप देखिएगा कि पहले सबसे पहले 4 कुमारों का वर्णन हुआ, उसके बाद वराह था, नहीं वराह नहीं था, उसके बाद नारद जी का वर्णन हुआ। जो भी सीक्वेंस, वो क्रम उनके आने के क्रम के अनुसार नहीं था, लेकिन जैसे 10-12 सीक्वेंस बताएं तो सब जगह स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण, ऐसे करीब बताया गया। अवतार काले है जगते गोचर ए दुई लक्षण के हे जानाए ईश्वर। भगवान के अवतार प्रकट होने के समय जगत भर में विख्यात हो जाते हैं, क्योंकि लोग अवतार के मुख्य लक्षण जिन्हें स्वरूप तथा तटस्थ कहा जाता है जानने के लिए शास्त्रों को देखते हैं। इस तरह ये अवतार मणियों नहीं मुनियों द्वारा जाने जाते हैं। तो स्पष्ट समझ में आया, जब भगवान के अवतार इस जगत में आते हैं, ये समझना होगा कि भगवान जब इस जगत में आते हैं या उनके दिव्य धाम में रहने वाले विस्तार जगत में आते हैं, तभी उनको अवतार कहा जाता है। अवतरित इति अवतार, अन्यथा उनका स्थान आध्यात्मिक जगत में है। जब वो यहाँ पे आते हैं तब उनका अवतार कहा जाता है। तो वह अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और अपने कार्य को प्रकट करते हैं, तो जिसके द्वारा मुनिजन समझते हैं शास्त्र के आधार पर कि कौन अवतार है।
अब सनातन गोस्वामी थोड़ा विनोद करते हैं। सनातन कहे जाते ईश्वर लक्षण, पीतवर्ण कार्य प्रेम दान संकीर्तन। सनातन गोस्वामी ने कहा, जिस पुरुष में भगवान के लक्षण पाए जाते हैं उसका रंग पीला है। आपने बताया था ना, स्वरूप बताया था। उसके कार्यकलापों में भगवत प्रेम वितरण तथा भगवान नाम का कीर्तन सम्मिलित है। अब स्पष्ट है कौन है ये? चैतन्य महाप्रभु। कली काले से कृष्ण अवतार निश्चय, सुदृढ़ करिया कह जाऊ का संशय। इस युग में कृष्ण के अवतार का संकेत इन्हीं लक्षणों से मिलता है। कृपया इसकी पुष्टि अवश्य करें जिससे मेरे सारे संदेह दूर हो जाएं। तो कृष्ण का अवतार आप यही बोल रहे ना, पीला है, और सामने जो व्यक्ति है वो किस रंग का है? पीला है, चैतन्य महाप्रभु। और आप यही बोल रहे हैं ना आपकी कृष्ण का अवतार पीले रंग का होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? उनके मुख से हाँ निकलवाना चाहते हैं महाप्रभु से। कुछ समझ रहे हैं? महाप्रभु सामने है और महाप्रभु ने कहा कि पीतवर्ण का होता है अवतार, और नाम संकीर्तन का प्रचार करते। तो यही कहना चाह रहे हैं? ठीक समझ नहीं पा रहा हूं मैं। यही कहना चाह रहे हैं ना कि यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि कृष्ण का अवतार इस जगत में कलयुग में पीले रंग का होता है और प्रेम दान करता है, नाम संकीर्तन, ये कहना चाह रहे हैं आप? संशय को थोड़ा निवारित कीजिए। देखिए भगवान से मजाक हो रहा है। सनातन गोस्वामी बड़े बुद्धि बृहस्पति। कि इसको पढ़ते हैं, तात्पर्य बड़ा सुंदर है। सनातन गोस्वामी इस तथ्य की पुष्टि चाहते थे कि इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण के अवतार हैं। शास्त्र के अनुसार कलयुग में भगवान सुनहरा या पीत वर्ण धारण करेंगे और वे कृष्ण प्रेम तथा संकीर्तन आंदोलन का वितरण करेंगे। शास्त्र तथा संत जनों के अनुसार ये गुण श्री चैतन्य महाप्रभु में सुस्पष्ट थे। अतः यह स्पष्ट था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा की गई है और उनके लक्षणों को मुनियों ने स्वीकार किया है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के तर्कों से बच नहीं सके, इसलिए इस बात पर मौन रह गए, जिसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से सनातन के कथन को स्वीकार कर लिया। इससे हम ये स्पष्ट जान पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष अवतार थे। और ये आप आदि लीला में पढ़ने वाले, हम पढ़ाएंगे आदि लीला में कैसे एक व्यक्ति को दर्शन दिए और बोले कि किसी को बताना मत कि मैं कृष्ण हूं, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ऐसे करके। लीला की बात है, अभी तो हम बता ही सकते हैं। अभी तो भगवान को प्रसन्न करेंगे इसे। महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे चतुराली छाड़ सनातन, शक्तावेश अवतारे सुन विवरण। ने कहा, महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम अपनी ज्यादा चतुराई मत दिखाओ। चतुराई छोड़ो। देखिए कितना चुप रह गया। देखो महाप्रभु भी कितने चतुर है, कुछ नहीं बोल रहे। हाँ हाँ मैं ही वही कृष्ण का अवतार हूँ, नहीं बोल रहे हैं। इसलिए अब शक्तावेश अवतारों के वर्णन को तुम सनातन श्रवण करो। टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। डिप्लोमेसी, ट्रांसकेंडल डिप्लोमेसी। शक्तावेश अवतार कृष्णेर असंख्य गणाना, दिग्दर्शन करी मुख्य मुख्य जन। शक्तावेश अवतार कृष्ण के शक्तावेश अवतार असंख्य हैं, उनका गणना नहीं हो सकती है। दिग्दर्शन करी, केवल दिशा निर्देश कर रहा हूं मुख्य मुख्य लोगों को बोल करके। शक्तावेश दुई रूप मुख्य गौण देखी, साक्षात शक्ति अवतार आभासे विभूति लिखी। शक्तावेश अवतार दो प्रकार के होते हैं, मुख्य और गौण। जिनमें साक्षात शक्ति का अवतार होता है तो उन्हें अवतार कहते हैं, और जिनमें शक्ति का आभास होता है, कम शक्ति होती है, उन्हें विभूति कहा जाता है। सनकादि नारद पृथु परशुराम, जीव रूप ब्रह्मार आवेशावतार नाम। सनक यानी कि 4 कुमार, उनमें ज्ञान शक्ति का आवेश भगवान ने किया। नारद जी में भक्ति शक्ति का आवेश किया। पृथु में पृथ्वी पालन करने की शक्ति का आवेश किया। परशुराम में दुष्ट दलन शक्ति का आवेश किया। जीव रूप ब्रह्मा में, माने कि जो वह ब्रह्मा जी जो जीव हैं उनमें आवेश अवतार, मतलब रजगुण के आवेश करके, तो इसलिए गुणावतार भी कहा जाता है, इसलिए वो शक्तावेश अवतार भी कह सकते हैं। वैकुंठ शेष धरा धरये अनंत, एई मुख्यावेशावतार विस्तारे नाही अंत। वैकुंठ में शेष, और नहीं इसको पहले अनुवाद ही पढ़ लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान शेष
तथा भौतिक जगत में अपने फनों पर असंख्य लोगों को धारण करने वाले भगवान अनंत, ये दोनों मुख्य शक्ति विश अवतार हैं। अन्यों को गिनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी संख्या अनंत है। ठीक है, अब यहाँ किसको किसको क्या शक्ति दी है देखिए स्पष्ट हो रहा है। सनकाद्य ज्ञान शक्ति, नारदे शक्ति भक्ति, ब्रह्माए सृष्टि शक्ति, अनंते भूधारण शक्ति। सनक आदि में यानी कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में ज्ञान शक्ति दी है, नारद जी में भक्ति शक्ति दी है, प्रचार करने की शक्ति दी है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति दी है, और अनंत भगवान को भूधारण शक्ति दी है। भूधारण मतलब अनंत ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति, पृथ्वी को धारण करने की शक्ति, दोनों अर्थ कह सकते हैं। लिखा है असंख्य लोगों को धारण करने की शक्ति दी है। शेषे स्वसेवन शक्ति, पृथु थे पालन, परशुराम दुष्ट नाशक वीर्य संचारण। शेष भगवान जो वैकुंठ में, उनको स्वसेवन शक्ति, भगवान की सेवा करने की शक्ति, और पृथु महाराज को पृथ्वी का पालन करने की शक्ति, और परशुराम जी को दुष्ट नाशक शक्ति, वीर मतलब शक्ति का संचारण किया उनमें। हाँ, विष्णु भगवान है। अभी जो लिखा है बस उससे अधिक मत पूछिए कुछ, क्योंकि उससे अधिक वर्णन किया नहीं गया है। अनंत शेष विष्णु तत्व भी कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको मुख्य शक्ति विश अवतार की तरह कहा जा रहा है। जीव नहीं है, तो इसमें जो है बस उतना ही समझ लीजिए। ज़्यादा हम व्याख्या करेंगे तो गलत बोलने में बहुत डर लगता है। भगवान कुछ गलत तत्व बोलते भगवान गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए गलत नहीं बोलना चाहते। जितना है उस उतना ही बोलिए। एक तो बोले 10 है तो 9 ही बोलिए ये मुझे अच्छा लग रहा है। कोई बात 10 लिखी है तो उसमें स्पेकुलेशन ना करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं तो मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ वहाँ पे। तो ब्लैंक में तो अंधा तीर मारूंगा ना, और फिर मान लीजिए आनंद से गुस्सा हो गए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गुस्सा ना हो, जितना लिखा है उसको बस वैसे ग्रहण कर लीजिए। बहुत डर लगता है, गलत बोलने से बहुत डर लगता है। न सिर्फ हमको डर लगता है, वेद को भी डर लगता है। अरे ये मेरा अर्थ ये है और ये क्या 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 बोल जा रहा है। तो इसलिए जो 10 है तो 10 में से 9 ही बोला जाए, 11 ना बोला जाए। ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दन त आवेश निगद्यन्ते जीवा एवं महत्तमः। ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्टो जनार्दन, जिस व्यक्ति में, जिस जीव में जनार्दन भगवान की ज्ञान आदि शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति या भूपालन शक्ति आदि का आवेश होता है, त आवेश निगद्यन्ते जीवा एवं महत्तमा, तो वह सब आवेश अवतार कहे जाते हैं, शक्ति आवेश अवतार कहे जाते हैं। वो महान जीव होते हैं। जब जब भगवान अपनी विविध शक्तियों के अंश रूप में किसी में विद्यमान रहते हैं तो वह जीव शक्तावेश अवतार कहलाता है। विभूति यानी कि सीधे भगवान ने अपनी शक्ति का संचारण किया है। विभूति कही ये छे गीता एकादशे, जगत व्यापीला कृष्ण शक्त्याभासावेशे। गीता के 11वें, एकादशी मतलब 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। जगत व्यापी कृष्ण शक्ति आभास आवेश, तो पूरे जगत में व्याप्त हैं उस प्रकार के भगवान की शक्ति की आभास का आवेश। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य की रोशनी का सीधे आवेश किसी में है और सूर्य की रोशनी परावर्तित होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के कहीं किसी में आवेशित हो रही, तो उस तरह से मतलब पूरी तरह शक्ति नहीं है, हल्का शक्ति भगवान की प्राप्त है। जैसा कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है, कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड में अपना विस्तार विभूति नामक अपनी विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से अनेक पुरुषों में किया है। तो अनेक पुरुषों में भगवान की शक्ति का थोड़ा थोड़ा संचार है। कम मात्रा में जब आवेश होता है तो इसको विभूति कहा जाता है। यद यद विभूति, लेकिन ये 11वां कैसे हो सकता है? ये 10वां है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो 11वें का नहीं है, पानी है नहीं, ये तो है, लेकिन इसमें 11वां क्यों लिखा है ये समझ नहीं आ रहा है। 11वें अध्याय में तो भगवान गीता, 11वें अध्याय में तो भगवान विराट रूप का, 10वें अध्याय में भगवान ने अपने ऑपुलेंस का वर्णन किया है ना। पता नहीं, चलिए जो भी है। ये श्लोक तो 10वें इसका है, ये देखिए 10.41 तो 11वां कहने का क्या प्रयोजन है? कोई पंडित है विष्णु शास्त्रम से महाप्रभु, अरे भाई ये नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हे होता है, देखिए जब हम पढ़ाते हैं तब बहुत सारी बात ध्यान से निकल जाती है, वो सामने आ जाती है। 11वें अध्याय में भगवान ने विभूति का वर्णन किया तो याद नहीं आ रहा, तो 10वें अध्याय से है। क्या कारण है हम समझ नहीं पा रहा हूँ। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो भगवान ने 10वें अध्याय में बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया, तो उस पर वो कह रहे हैं, अंत में कहते हैं, हे अर्जुन ये जान लो कि समस्त ऐश्वर्यशाली सुंदर यशस्वी तथा महिमा युक्त सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से प्रकट होती हैं। अर्थात इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ तेज प्रकाशित कर रहा है तो वह भगवान के ही तेज का एक अंश है। ये बहुत गंभीर बात है। इस जगत में कुछ भी हमें कोई व्यक्ति महान कार्य करते हुए दिखता है और अगर हमको वो जलन होती है उससे, तो हम किससे जल रहे हैं? कृष्ण से जल रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो भी शक्ति है वह कृष्ण के द्वारा है। चाहे बुद्धिमानी हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहा है और वो एक छटाक भर भी नहीं, बहुत थोड़े से अंश से कर रहे हैं। और एक और अर्थ इस श्लोक का है कि एक अंश मतलब परमात्मा भगवान कृष्ण के एक अंश है, उससे पूरे जगत को वह धारण किए हुए। तो कितनी विभूतियों को बताऊं मैं ऐसे करके। वहां पे भगवान बताते हैं ना, उशिना कविना उशिना उशी नाम कवि नहीं कवि नाम उशिना कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, और अश्वत्था नाम वृक्षा नाम अश्वत्था नाम, ऐसे करके वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। इस प्रकार से अनेक अनेक, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, मतलब वो स्वयं। फिर से 11वां अध्याय देखना पड़ जाएगा। ठीक है, छोड़िए आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया। यद यद विभूति मत्सत्वम, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि जहां पे भी किसी व्यक्ति को आप कोई विभूति से युक्त देखो, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तो कहना समझना चाहिए कि वह मेरे तेज के द्वारा ही संभावित हुई है। उसके बाद कह रहे हैं, अथवा बहु नैते ना किम ज्ञाते न तवा अर्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहु नैते ना किम ज्ञाते न तवा अर्जुना। अर्जुन, इसके संबंध में क्या तुमको और बात बताऊं? विष्टभ्याम इदम कृष्णम, इस संपूर्ण जगत को मैं धारण करता हूं एकांशेन स्थित, अपने एक अंश मात्र से, अर्थात परमात्मा के द्वारा ही, भगवान के अंश है, उससे वह धारण कर लेते हैं। तो ये समझ लो कि इस प्रकार से भगवान की विभूति है। एतकहिल शक्त्यावेश अवतार बाल्य पौगंड धर्मेर सुनः विचार। इस प्रकार से मैंने शक्त्यावेश अवतारों के बारे में बोला। अब भगवान के बाल्य, भगवान कृष्ण के 3 स्वरूप, कृष्ण गोलोक विहारी 3 स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं। तो कह रहे बाल्य पौगंड के धर्म को सुनो, उस पर विचार को जो किया गया तो तुम सुनो। भगवान का बाल रूप कैसा होता है, और पौगंड मतलब 4 साल 5 साल का जो स्वरूप है उसके बारे में तुम सुनो। किशोर शेखर धर्मी व्रजेंद्र नंदन प्रकट लीला करी बारे जबे कर मन। किशोर शेखर, सारे किशोरों में सर्वश्रेष्ठ व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। जब उनका प्रकट लीला करने का मन होता है तब, प्रकट लीला करी बारे जबे करे मन, जब उनका प्रकट लीला करने का मन होता है तब। आदौ प्रकट कराए माता पिता भक्त गणे पाछे प्रकट होए जन्मादि का लीला क्रमे। पहले वह अपने माता पिता जो उनके भक्तगण हैं उन्हीं को प्रकट कराते हैं, और उसके बाद वह जन्मादि लीला को क्रम से करते हैं। वयसो विधित्वेपि सर्वभक्ति रसाश्रयः धर्मी किशोर एवात्र नित्य लीला विलासवान। ये समझ में आ गया श्लोक? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य लीला विलास करते हैं और वे सभी प्रकार की भक्ति के आश्रय हैं, मतलब दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, सभी के आश्रय हैं। यद्यपि उनकी अवस्थाएं विविध हैं, किंतु उनमें किशोर अवस्था सर्वोत्तम है। तो अभी आपने सुना था कि किशोर स्वरूप कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी लीला कर जब उनकी इच्छा होती है तो वह उसमें अपने माता पिता को पहले प्रकट करा कर फिर स्वयं प्रकट होते हैं, जन्मादि लीला करते हैं। पूतना वधादियत लीला क्षणे क्षणे सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे। इसको यहाँ आप समझना होगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यही चीज कुरु नारियों की बात में भी आएगा। यही बात आप अब से बच नहीं पाओगे।
ये कंसेप्ट अब जो आने वाले हैं बड़े ध्यान पूर्वक आपको श्रवण करना पड़ेगा। पूतना के वध आदि जो भी लीला होती है वो क्षण क्षण होती है, अनंत ब्रह्मांड है और बार बार हर क्षण पूतना मारी जा रही है। कितनी पूतनाएं मर गई? अनंत पूतना है। सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे, ये सभी लीला केवल पूतना वध आदि मतलब पूतना वध और उसके अलावा और जितनी भी लीलाएं हैं वो यहां समाप्त होती हैं, फिर तुरंत दूसरी जगह शुरू होती हैं। नहीं, सेम पूतना नहीं होती है ये तो नहीं है कि वो एक पूतना को मारा फिर गोलोक भेज दिया, सब चल नहीं चल नीचे आ जा, फिर तेरे को मारना है, ऐसे नहीं। अनंत जीव हैं, उस प्रकार से उद्धार कर रहे हैं। यही तो बात है, इसीलिए तो जीवन इसी चीज के लिए व्यतीत करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे क्षण क्षण अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, यथा पूतनावध इत्यादि। ये सारी लीलाएं एक के बाद एक शाश्वत रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। अभी आप लोग देखना कि हम भागवत में कैसे दिमाग घुमा देंगे आप लोग का। हम का मतलब मैं कल पढ़ रहा था चक्रवर्ती पाद की टीका, अभी तो कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में, लेकिन ये सभी लीलाएं शाश्वत हैं, निरंतर। भौम लीला भी शाश्वत है, एक के बाद एक होता रहता है। अनंत ब्रह्मांड तार नाही का गणना, कौन लीला कौन ब्रह्मांडे है प्रकटन। अनंत ब्रह्मांड है, उनकी कोई गणना नहीं है, और कौन सी लीला कौन से ब्रह्मांड में हो रही है, प्रकट हो रही है, कौन जानता है। ए मत सब लीला जैना, एक मिनट, कुछ अनुवाद ठीक नहीं किया मैंने। इन ब्रह्मांडों को पढ़ लेते हैं। कृष्ण की क्रमिक लीलाएं क्षणानुक्षण अनंत ब्रह्मांडों में से किसी न किसी में प्रकट होती रहती हैं, एक के बाद एक। इन ब्रह्मांडों को गिन पाना संभव नहीं है, किंतु तो भी इनमें से किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई न कोई लीला प्रकट होती रहती है। ठीक है, तो अभी भी लीला चल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उस लीला में अभी नहीं हैं। डिपेंड करता है कि उस लीला में हम कितने अब्जॉर्ब हैं। भक्त लोग ऐसे भी कहते हैं कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्त लोग जो उन्नत भक्त हैं वो अनुभव करते हैं कि वो उसी लीला में भी हैं। वो तो खैर बहुत हाई बात हो जा रही है। वैसे हम लोग महाप्रभु की लीला में हैं, ये पता होना चाहिए आप लोग को। महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी थे आची यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु की लीला अभी समाप्त हो गई है। बिलीव इट और नॉट, यू आर इन द पास्ट टाइम्स ऑफ श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। और प्रमाण क्या है? नितांत अयोग्य होते हुए भी हम हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने में सहयोग दे रहे हैं। एकदम अयोग्य, नीचोपयत प्रसादात साथ भक्ति शास्त्र प्रवर्तक का जो जीवन जी रहे हैं, क्या कल्पना कर सकते थे इस प्रकार के जीवन का? अभी लग रहा है कि लीला में नहीं है। लगता जरूर है कि आगरा में है और भरतपुर में है, यहाँ पे है और वहाँ पे है। तो महाप्रभु यही तो बोल रहे हैं, पृथ्वी थे आचियत नगर आदि ग्राम। जिसको समझ में आ जाएगा तो बड़ा अद्भुत हो जाएगा कि उसको बहुत अपने पे बड़े भाग्य की सराहना कर सकता है। देखिए, जब महाप्रभु लीला कर रहे हैं तब भी भक्तों को पता नहीं रहता कि वो लीला में है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं तो कह रहे हैं, भाई जरा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट पार्ट बताना, स्क्रिप्ट में क्या है आगे। उनको स्क्रिप्ट नहीं लग रही है, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, ज़ूम डिवोटीज वो स्क्रिप्ट नहीं देख रहे हैं। अच्छा, देव की सोच रहे हैं, अच्छा मुझे अभी क्या कैसे बोलना है, क्या करना है। उनके लिए वो एकदम वही जीवन हम जी रहे हैं, इस तरह से। उनका बच्चा है कृष्ण, इस प्रकार से। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? आप लोग सोचते हैं उनको पता रहता होगा भागवत में अगला चैप्टर क्या है, क्या लिखे, ऐसे नहीं है। दिस फॉर देम इज द रियलिटी, जस्ट लाइक ये भी हम जगत दिख रहा है इस प्रकार से। और अभी महाप्रभु की लीला चल रही है जिसमें हम सभी भाग ले सकते हैं और सभी ले रहे हैं। जीर्ण हीर्ण जाता छीलो, हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाई माधाई, तार साक्षी जगाई माधाई। जितने भी दीनहीन लोग थे सबका उद्धार हरि नाम ने किया, महाप्रभु ने उनको हरि नाम दिया। तो यहाँ पे भी वह लीला चल रही है अभी भी, और हम सब लोग उसके भाग हैं संकीर्तन आंदोलन के। नहीं विश्वास होता है, लेकिन थोड़ी युक्ति लगाएंगे तो कहता हाँ सही बात है, महाप्रभु की कृपा से ही पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो रहा है। तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इस समय भी भगवान की लीला कहीं ना कहीं चल रही है। ए मत कौन से भगवान की? कृष्ण भगवान की ही, महाप्रभु की नहीं चल रही है। महाप्रभु की साक्षात लीला भी चल रही है। और ये समझिए, इस ब्रज में भी भगवान की लीला चल रही है और नवदीप में भी चल रही है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रही है, इसलिए अप्रकट कहला जाती है।
अद्यावधि लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इस समय भी महाप्रभु की लीला चलती रहती है, कोई भाग्यवान व्यक्ति देख पाता है। जैसे कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने दर्शन कराया। वो जब महाप्रभु के घर में गए तो रो रहे थे, इस प्रकार से रो रहे थे, मतलब उनके महाप्रभु के जाने के बाद की बात है, रो रहे थे कि हम महाप्रभु की वो सुंदर लीला नहीं देख पाए, इसमें महाप्रभु के सुंदर सुंदर बाल थे, अभी तो सन्यासी स्वरूप में देख पा रहे हैं। बहुत बिखरा, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। फिर उनको भगवान के वो जो नवदीप की लीला है, जिसमें अपने भक्तों के संग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और लंबे लंबे बाल हैं, उसका उनको दृष्टि प्राप्त हुई, विजन प्राप्त हुआ सरकार के। तो भाग्यवान व्यक्ति से देख पाता है। ये क्यों होता है? जब बहुत अधिक विरह का अनुभव भक्त को होता है तो इस प्रकार का एक प्रकार का बैरियर है, वो टूट जाता है, उनको लीला स्फुरित हो जाती है हृदय में। चलिए हम बहुत हाई फाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन बात याद आ गई तो कह रहा था, ए मत सब लीला जिने गंगाधार, से लीला प्रकट करे ब्रजेंद्र कुमार। ये सब लीला कैसी हैं? गंगा जी की धार की तरह। ये सब लीला प्रकट करते हैं ब्रजेंद्र कुमार। बस इस पे कुछ कहा जा सकता है, जैसे गंगा परम पवित्र करने वाली है। और कभी आप देखें, स्पेशली मुझे स्मरण आ रहा है गंगा जी का उधर हरिद्वार में, खूब गर्मी है और गंगा जी में स्नान करके अवगाहन करके सारा गर्मी शांत, थकान शांत। और आपने देखा होगा कि स्पेशली गंगा जी में स्नान करेंगे, आप बाहर आएंगे तो आपकी सारी क्लांति, सारी थकान दूर हो जाती है। मैंने कुछ अद्भुत देखा, आपने देखा है सर? स्पेशली आप गंगा जी में यह स्नान कीजिए और हम बाहर आएंगे, यमुना जी में स्नान कीजिए, आप बाहर आएंगे, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। पता नहीं अन्य भक्तों ने भी ऐसा अनुभव किया है, यस इट्स अ फैक्ट, सबने अनुभव किया है इस प्रकार से। तो बड़े पवित्रता का अनुभव होता है आपको। ये नंद महाराज के पुत्र द्वारा इस प्रकार प्रकट की जाती है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को भी श्रवण करके व्यक्ति पवित्र भी होता है और सारी इसकी क्लांति समाप्त होती है। सिर्फ तो लीला में सुनते हुए नींद आ जाती है, थकान दूर, नींद आना चालू हो जाती है। क्रमे बाल्य पौगंड कैशोरता प्राप्ति, रासादि लीला करे कैशोरे नित्य स्थिति। क्रम से बाल यानी बचपन की और पौगंड मतलब 5 साल के बाद की, और फिर किशोरता की प्राप्ति होती है। रास आदि लीला करे कैशोर नित्य स्थिति, भगवान रास आदि लीला करते हैं और कैशोर नित्य स्थिति मतलब कैशोर के आगे वह फिर आगे और नहीं बढ़ते। भगवान कृष्ण बालकाल, पौगंड तथा किशोरावस्था की लीलाएं प्रकट करते हैं। जब वे किशोर हो जाते हैं तो वे अपने रास नृत्य तथा अन्य लीलाएं करने के लिए शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, अर्थात उससे बढ़ते नहीं कृष्ण। ऐसे जरा पढ़िए, यहां पर दी गई उपमा अत्यंत रोचक है। कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं बढ़ते, यद्यपि वे बाल्यकाल, पौगंड तथा किशोरावस्था की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। जब वे किशोरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वे और नहीं बढ़ते, वे अपनी किशोरावस्था में ही बने रहते हैं। तो अब ये नहीं सोचना चाहिए कि बस खिलाया जा रहा है तो वो हम लोग बढ़ते हैं किस तरह से, प्रकृति के बंधन में बढ़ रहे हैं। बढ़ना नहीं कहना चाहिए, देहांतरण कहना चाहिए। देह का परिवर्तन हो रहा है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो कृष्ण, यही भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण अगर समान व्यक्ति की तरह बढ़ रहे होते, लोगों को प्रतीति ऐसी होती है कि कृष्ण बढ़ रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन कृष्ण तो नित्य प्रकृति के परे है कि नहीं? प्रकृति के द्वारा तो नहीं वो बढ़ रहे हैं बाध्य होकर के। और इसका प्रमाण क्या है कि किशोरावस्था में रहते हैं और किशोरावस्था में ही रहते हैं। किशोरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, संभवामी आत्माया, और फिर वैसे ही रहते। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं है कि अन्य लोग सोचते होंगे अरे इसके पोते हो गए, पर पोते हो गए और ये नया ही लग रहा है, कोई आश्चर्य नहीं होगा? बताइए, सोच रहा कि बड़ा बढ़ क्यों नहीं रहा है वही व्यक्ति। ये भी शिशुपाल जैसे मूर्खों को समझ में नहीं आता था कि कृष्ण 16 साल के ही लग रहे हैं और 125 साल के हो गए तब भी 16 साल के लग रहे हैं, कुछ विशेष नहीं लगता उसको। देखने कितना अंधापन है। जरासंध इत्यादि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये 16 साल से व्यक्ति आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। कोई बोले प्रभुपाद जी को, आपके भगवान लड़की जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि 15-16 साल का लड़का का चेहरा लड़की जैसा ही होता है। आप देखिए राधा कृष्ण का फोटो उसमें कृष्ण बुक में, तो पूछा गया कि कृष्ण आपके लड़की चेहरा जो है लड़की जैसा कैसे लगता है, मतलब सौम्य, इतना सौम्य भगवान का चेहरा है, ऐसा लगता है। ये एक्चुअली हम आंखों से देखे। एक बार हमारे बलराम हॉल में ड्रामा हुआ
और एक लड़के को यानी सीता या कोई मतलब लड़की बनाकर रखा गया, हम लोग को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। हम लोग आश्चर्यचकित कर दिए, तो इतना अच्छा मतलब उसको ड्रेसअप किए थे, बिल्कुल लड़की जैसा लग रहा था वो। हम लोग आश्चर्यचकित, बाद में लड़का है तो ऐसा हो जाता है, मतलब यंग बच्चे इस प्रकार के लगते हैं। कभी कभी भ्रम हो जाता है ना, ये लड़के, एक बार वो शायद माता जी थी, उधर प्रसाद वितरण कर रही थी, और वही प्रभु जी के बीच में जाकर के वो पैंट शर्ट पहन करके, तो भ्रम हो गया ये प्रभु जी है कि माता जी है। याद आ रहा है, अभी कुछ दिन की डाउट हो जाता है कि कौन है ये। और इतने मतलब इतने बोल्डली वह वितरण कर रही थी प्रभु जी के बीच में जाकर के, समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रभु जी के माता जी। बड़ा भेद हो जाता है, बहुत डाउट हो जाता है। आप लोग से ऐसा हुआ है कभी? कभी कभी होता है बेटा, तुम प्रभु मतलब लड़की हो कि लड़का हो, दिल्ली में होता रहे लड़के। हाँ। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कृष्ण नव यौवन रहते तो उनका चेहरा लड़की जैसा दिखाई पड़ता है, लड़की नहीं है वो, जैसे सौम्यता की दृष्टि से। तो इसलिए बोल रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर सामने होते हमारे एडिटर तो हम उनको बहुत डांट लगाते, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही तो हम बस चुप होकर रहते। कैसे श्लोक दिखा रहे हैं, देख रहे हैं एडिटर साहब। एडिटर साहब तो लग रहा है भी नहीं, तो आपकी डांटने का फायदा ही नहीं है। एडिटर साहब इधर नहीं है, हाँ है ठीक है, तो आपको डांट रहा हूँ। ये क्या तरीका है श्लोक दिखाने का, बताइए। अगर हम लोग को श्लोक पता नहीं होता तो हम लोग माँ कहीं बोलते, आद कहीं बोलते, चा कहीं बोलते, बताइए, देख ही नहीं रहे। अरे वो ब्रेकफास्ट के बाद तैयार किया था, क्लास में नींद आ रही थी। यह नव यौवन या कैशोर ही कृष्ण का सनातन दिव्य रूप है। वैसे पता है, गुस्सा होने की बात नहीं है, आप स्वयं अपने आप पे हंसेंगे। यू बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस एज यू बिकम प्यूरिफाइड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं। आज मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था, किसी को भी आपको ट्रेनिंग देनी है, गुस्सा होने का कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत बार तो सचेत ही नहीं रहते व्यक्ति कि कर क्या रहे। यू योर सेल्फ यू सी कि हम पहले से कितना कॉन्शियस होने लगे हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई खास डांटने का नहीं है, आप कोई देख लेना अपने आप, कॉन्शियस होने में बहुत टाइम लगता है, और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस लाइक उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों को दूंगा तो बाकी भी ऐसी गलती करते हैं। छोटी मोटी गलती हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं, इस प्रकार से श्लोक ठीक से नहीं दिखना। चलिए अब और डांटेंगे नहीं, ठीक है, भूल जाओ, म्यूट कर दो मुझे। यह है नव यौवन या कैशोर ही कृष्ण का सनातन दिव्य रूप है। कृष्ण नव यौवन से आगे कभी नहीं बढ़ते। ये सब जानेंगे तो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सभी लोग नहीं जानते कृष्ण के बारे में इस प्रकार से, इसीलिए तो मरते रहते हैं दोबारा। जन्म कर्म च में दिव्यम। आज इस पे मैं सोच रहा था कि जब तक जाप नहीं करेंगे समझ नहीं आएंगे भगवान के नाम जन्म कर्म दिव्य कैसे है। पता है इसका रहस्य क्या है? शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी। शास्त्र सुनेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं होती लोग हरे कृष्ण मंत्र किए बिना। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए क्या क्या बात करते हैं लोग कृष्ण के बारे में। अंडरस्टैंड। नित्य लीला कृष्णेर सर्व शास्त्रे कोय बुझीते ना पारे लीला के मन नित्य होए। कृष्ण की सभी लीलाएं नित्य हैं, सारी कृष्ण की लीलाएं नित्य लीला हैं, ये सारे शास्त्र कहते हैं। बुझीते ना पा रहे लीला के मन नित्य होए, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि लीला नित्य कैसे है। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण की नित्य लीलाओं का वर्णन मिलता है, किंतु कोई यह नहीं समझ सकता कि लीलाएं किस तरह से सनातन रूप से चली आती। बहुत अद्भुत है, और आप देखना भी भागवत को देखना, और इसमें विस्तार किया गया है। दृष्टांत दी जा रहा है, दृष्टांत दिया कही तब लोक यदि जाने कृष्ण लीला नित्य ज्योति चक्र प्रामाण। बहुत अच्छा डिस्कशन है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ, कृष्ण महाप्रभु कह रहे हैं, मैं एक दृष्टांत देता हूँ जिससे लोग भगवान कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ सकें। इसका एक उदाहरण राशि चक्र में देखा जा सकता है। ज्योति चक्रे सूर्य जना फिरे रात्रि दीने सप्त द्वीपाम बुद्धि लांघी फिरे क्रमे 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 नहीं क्रमे क्रमे। सूर्य रात दिन राशि चक्र से होकर घूमता है और 7 द्वीपों के मध्य के सागरों को बारी बारी से पार करता है। सूर्य चालित हो रहा है। रात्रि दिन है षष्टि दंड परिमाण 3 सहस्र
छत पल तार मान। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य 60 दंडों में चक्कर पूरा करता है और यह 3600 पलों में विभाजित है। 3600 पल मतलब 3600 3600, अब जो भी होता हो, हम ज्योतिष ज्योतिष हैं हमारे यहाँ बीच में, जानते होंगे, हम नहीं जानते सर। बस बेसिकली बात है कि सूर्य इसको ट्रैवर्स करता है। सूर्योदय है ते षष्ठी पल क्रमोदय, से एक दंड अष्ट दंडे प्रहर होय। सूर्य क्रमशः 60 पलों में उदय होता है। 60 पल तक 60 पल एक दंड के बराबर होते हैं और 8 दंड का एक प्रहर होता है। 1 2 3, ये समझ में आ रहा है कुछ कुछ, मतलब वो इतने इतने समय में सूर्य उदित होता है इस प्रकार से। 1 2 3 4 प्रहर अस्ते होय, 4 प्रहर रात्रि गेले पुनः सूर्योदय। रात और दिन 8 प्रहरों में विभाजित है। 8 प्रहर, 8 3 24, एक प्रहर 3 घंटे का हो। 4 प्रहर 3 दिन के, और तो 4 प्रहर रात के, और 8 प्रहर के बाद सूर्य पुनः उदय होता है, उसी स्थान पे होता है। याद आ रहा है भीष्मदेव वाली बात। ऐसे कृष्ण लीला मंडल 14 मनवंतरे, ब्रह्मांड मंडल व्यापी क्रमे क्रमे फिरे। इसी प्रकार से कृष्ण का लीला मंडल लीला मंडल का क्या कहेंगे, लीला मंडली, सूर्य की ही तरह कृष्ण की लीलाओं का कक्ष है। एक कह सकते हैं, एक साइकिल है, या कक्ष का मतलब होता है बेसिकली इट फील्स, कक्ष का क्या अर्थ होता है, कक्ष का मतलब से रूम होता है, लेकिन यहाँ कक्ष का अर्थ होता है कि ट्रेजेक्ट्री है। हाँ, मेरे ख्याल से इसका अर्थ, अरे कोई रेवती माता जी आप जानती हैं कक्ष का मतलब क्या होता है? ओ नहीं, कुछ काम कर नहीं लग रहा। ऑर्बिट, हाँ ऑर्बिट शब्द सा, जैसे वहां वो बोलते हैं ग्रहों की कक्षा, यस यस ठीक है, रेखा, सर्किल, हाँ उसी तरह का। ये लीलाएं एक के बाद एक प्रकट होती हैं। 14 मनवंतरों में यह कक्ष समस्त ब्रह्मांड तक विस्तार करता है और क्रमशः फिर से लौट आता है। समझ में आया? जैसे 12 घंटे के बाद सूर्य वापस उदित होता है, उसी प्रकार से, हाँ रेवती माता जी भी कह रही है ऑर्बिट होता है, उसी प्रकार से भगवान की लीला 14 मनवंतर, दैट मीन्स 1000 चतुर्युग में सारे ब्रह्मांडों में घूम जाती हैं। इसलिए एक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, ये कहने का प्रयोजन। नहीं समझ में आया? 1000 चतुर्युग, ये 14 मनवंतर का काल होता है, उसमें भगवान की लीलाएं सारे ब्रह्मांड में हो जाती हैं। हाँ यही बोल रहे हैं। तो ये 14 मनवंतरों में यह कक्ष समस्त ब्रह्मांड तक विस्तार करता है, क्रमशः फिर से लौट आता है। इस तरह कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से एक एक करके सारे ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं। बस एक दृष्टि गलत हो सकती है, जो समझावट गलत हो सकती है कि अच्छा जब भगवान कृष्ण यहाँ से पूरी तरह से लीला समाप्त किए तब अगले ब्रह्मांड में गए, ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई यहाँ लीला समाप्त हुई, जैसे मान लीजिए जन्म लीला यहाँ पे हो रही है, तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में कहीं जन्म लीला हो रही है, फिर तुरंत कहीं दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लीला हो रही है। जैसे आप जान रहे हैं कि इस समय कहीं पे 4:30 बज रहा होगा और दिल्ली में बहुत से भक्तों के लिए इस समय सूर्य उदित हो रहा होगा। भक्त नहीं, व्यक्तियों के लिए, भक्त लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं। 11 बजे 12 बजे लोग सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सूर्य के उदित होने का टाइम है तो सूर्य उस समय वहां, लेकिन ये तो खैर विनोद के लिए बोल रहे हैं। सूर्य उस समय कहीं ना कहीं उदित हो रहा है ना। अच्छा ये बोले कि सूर्य हर क्षण कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, तो मानेंगे आप? जी बिल्कुल वही बात है। उसी तरह से भगवान कृष्ण की लीला एक के बाद एक ऐसे होती रहती, एक के बाद एक। समझ रहे हैं? यहाँ पूतना को मारे तो उसी क्षण दूसरे कहीं ब्रह्मांड में फिर पूतना को मार रहे हैं। कितनी पूतना भगवान मार रहे हैं बताइए, बकासुर, अघासुर इत्यादि इत्यादि। तो वस्तुतः देखा जाए तो आप कभी भी जन्माष्टमी की बात कर सकते हैं, कभी भी अघासुर लीला का वर्णन कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं तो लीला चल ही रही होगी। वाकई आपको विश्वास है ना, तो हमारा जीवन की धारा ही अलग होगी। यानी ये विश्वास रहेगा कि ये जो मेरा जीवन है, जिसको व्यक्त जीवन कह लीजिए, ये मेरा वास्तविक जीवन नहीं है। ये वास्तविकता तो है, लेकिन इंटरनलाइज नहीं किए हैं हम लोग। देखिए मैं मानता हूं कि माता जी लोग तो चलो वहीं आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अलग अपने व्यवस्था बन गई। प्रभु जी लोगों को भी दिक्कत है।
तो दिक्कत कहाँ है? हमें कोई आपत्ति नहीं, मत ज्वाइन करो, कोई बात नहीं, अच्छा ही हम ही लोग हमारे लिए भी कुछ डोनेशन देने के लोग चाहिए। लेकिन कभी सोचिए कि हम कितना अपने व्यक्ति जीवन में फंसे हुए हैं। व्यक्ति समझ रहे हैं जो बस, और वो ऐसे चला जाएगा जीवन ऐसे। बहुत अचर जो कोई घर में भी है, मान लो हाउस है, कुछ भी है, तो प्राय यही मान के चले ना, बस हमारे यही बच्चे हैं और यही है और यही है, और ये कब तक यही है। और ये भी हम सोच रहे हैं कि हम बहुत लंबा जिएंगे, और 20 साल डिवाइडेड बाय ब्रह्मा जी का दिन, कितना परसेंटेज भी नहीं निकल पाएगा। मैं कोई, देखिए मैं ऐसे बोझा बात बोलता हूं तो किसी भक्त से घृणा के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन एक वास्तविकता है, उस तो जगना चाहिए ना हमको। यही आप शाम को गाएंगे, कबे वो जागी वो आमी, कब मैं गोपीनाथ, कब मैं जागूंगा, कब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो पाऊं। शाश्वत संबंध तो भगवान से है ना। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है, एक सिद्धांत की बात तो है, प्रैक्टिकल में ठीक है, जो व्यवहार में करना चाहिए करे, लेकिन भक्ति को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, सबसे अधिक महत्व। बाकी सारी चीजें तो सब एकदम वैसा ही है जैसे स्वप्न। आप फिर समझ लीजिए, जैसे हमारा स्वप्न क्रिएट किया जाता है भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, आज आप सुनना उसको, उसी प्रकार से ही जागृत जीवन भी स्वप्न की तरह ही है। हमारा जिसमें बड़ा हंसी करते हैं, मान लो सो रहा बंदा और उसको पत्नी है, बच्चे हैं, कोई आके बोले अरे भाई तुम सपना देख रहे हो, जो मानने वाला है कभी? जो व्यक्ति सपना देख रहा है, उसके सपने में कोई आकर के प्रवेश करके बोले कि अरे आप क्यों घबरा रहे हैं, कोई कहे कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ये है वो है, पढ़ने रही बच्चे हमारे, बड़ी टेंशन है, और कोई कह रहे आप सपना देख रहे हैं, तो ये मानेगा? बताइए। यही स्थिति जागृत जीवन में है। और आत्मा चिंता कर रही, सोचिए आत्मा के लिए ये चिंता करना कि मेरे बच्चे के हिस्ट्री में नंबर नहीं आए, कितना घोर अज्ञान है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कहां कहां की बात पे हम लेके जाते हैं। खैर नहीं, आओ, ये सब सुन के कुछ क्षणों के लिए तुम्हारी मति भगवान में लगती है कि हाँ भगवान के बस दिना क्या चल रही है, और हम भी एक दिन उसमें हो सकते हैं। सेवाशत, क्या लिखा है, सा ओआया शत वत्सर कृष्णेर प्रकट प्रकाश, स ओआया शत 125 वत्सर कृष्णेर प्रकट प्रकाश, तहां जाइचे ब्रजपुरे करीला विलास। एक कृष्ण किसी एक ब्रह्मांड में 125 वर्षों तक रहते हैं और अपनी लीलाओं का आनंद वृंदावन तथा द्वारका दोनों में लेते हैं। तो ठीक है, 125 साल में हो गया, 11 साल वृंदावन है ना, 11 साल, और बाकी 125 माइनस 11 मथुरा द्वारका ले लीजिए। मथुरा में भी 17 साल रहे, जरासंध आकर युद्ध करा था, 17 साल के बाद द्वारका में जाते हैं भगवान। तो कभी कहते हैं अरे कृष्ण तो 16 साल में गए थे, उन्होंने कहा 16 साल में नहीं गए, वो 11 साल के हैं, लेकिन 16 साल के लग रहे थे, तो 11 साल में ही चले गए थे मथुरा। ये सोचिए कि 11 साल की लीला कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है लीलाएं हैं, उसका कितना वर्णन भागवत में है। चलिए वो अलग विषय है। अब उसको उदाहरण से बता रहे हैं, अलात चक्र प्राय से लीला चक्र फेरे, सब लीला सब ब्रह्मांडे क्रमे उदय करे। उनकी लीलाओं का चक्र अग्नि चक्र के समान है। इस तरह से कृष्ण एक एक करके अपनी लीलाएं हर ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। इसको थोड़ा समझिए, अलात चक्र समझ रहे? कभी आपने देखा है कि लोग जो अग्नि का कुछ पुंज है, उसको अग्नि का पुंज नहीं कहना चाहिए, कपड़े में मट्टी का तेल भिगो करके, डोंट ट्राई इट एट होम, केवल सुनने के लिए है, डोंट ट्राई इट एट होम, कुछ गड़बड़ होगा तो मेरे पे आएगा ना, ये सब नहीं। तो अग्नि का सॉरी मट्टी के तेल में कपड़े को भिगो लेते हैं और उसको ऐसे जला करके ऐसे घुमाते हैं, तो क्या लगता है एक ही अग्नि का चक्र है। हाँ, एक लाइन सी बनी रहती है, देखा है ना आपने, क्योंकि है वो एक ही अग्नि का पुंज एक। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हर ब्रह्मांड में प्रकट होती रहती हैं। क्या अद्भुत सेक्शन है ये, इसको छोड़ नहीं पाएंगे। भागवत में फिर से आएगा, अभी 2-4 दिन में आने वाला है। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर प्रकाश, पूतना वधादि करी मौशालंत विलास। जन्म भगवान लेते हैं, बाल लीला करते हैं, पौगंड लीला करते हैं, कैशोर लीला का प्रकाशन करते हैं, पूतना वधादि करके फिर मौशाल लीला, जिसमें वह जो क्या नाम है उनका, यदुकुल का संहार हो जाता है और फिर भगवान अपने धाम पर चले जाते हैं। इस प्रकार से रहता है। महाभारत के युद्ध में कितने साल के थे? नहीं देखिए, कुछ भी रहे हों, 125 साल तक रहे थे, उससे डिटेल हमको पता नहीं, 100 साल के होंगे या जो भी होंगे।
मतलब इतना पता है कि बस वो 11 साल की उम्र, 16 साल की कैशोर अवस्था से अधिक नहीं दिखाई पड़ते थे। 125 नहीं हो सकता, कि 125 साल तो टोटल रहे ना भगवान। तो महाभारत के युद्ध में 125 साल कैसे हो सकते हैं? उसके बाद भी कृष्ण रहे हैं, उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज राज्य किए हैं। देखिए, कृष्ण के जाते ही युधिष्ठिर महाराज राज्य छोड़ दिए थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि 125 साल तक कृष्ण रहे और तुरंत चले गए, ऐसा नहीं हुआ था। कोनो ब्रह्मांडे कोनो लीलार है अवस्थान, ताते लीला नित्य कहे आगम पुराण। किसी ब्रह्मांड में, किसी कुछ ब्रह्मांडों में कुछ भगवान की लीला होती रहती है, कहीं 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 होती रहती है, इसीलिए आगम पुराण शास्त्र जितने भी हैं वह भगवान की लीला को नित्य कहते हैं। कहा गया, गोकुल गोकुल धाम विभु, सॉरी, गोलोक गोकुल धाम विभु कृष्ण सम, कृष्ण इच्छाए ब्रह्मांड गणे ताहार संक्रम। बहुत सुंदर है। गोलोक नामक आध्यात्मिक धाम जो सुरभि गांवों की चारण भूमि है, जहाँ पे सुरभि गाय चरती रहती हैं, कृष्ण के ही समान शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यमय है। कहाँ बैठे हैं हम लोग? कृष्ण की इच्छा से मूल गोलोक तथा गोकुल धाम उनके साथ साथ सारे ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। अब ये सब बात बड़ी अचिंत्य है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि सारे ब्रह्मांडों में भगवान का धाम है, वृंदावन धाम है। कहीं एक बार हमारे डिस्कशन में बात कोई पूछा था कि क्या वृंदावन धाम यहीं पे है या दूसरे ब्रह्मांडों में भी है? एकदम हाँ हाँ मतलब यहाँ शास्त्र के अनुसार समझ रहे हैं कि हर ब्रह्मांड में द्वारका मथुरा भगवान के धाम विद्यमान है, और वो किसके समान शक्तिशाली हैं? भगवान के समान। इसीलिए जो भी भक्त इस प्रवचन को सुनेंगे या सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है कुछ भरतपुर के लोगों को, ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए। यहाँ बैठे हैं मतलब कृष्ण की गोद में बैठे हैं, और आपने बताया ना आपके प्रभु जी को एकदम से इच्छा हुई, यानी भगवान से प्रेम है इसलिए ब्रज में आने की इच्छा होती है। नहीं तो कुछ लोगों को तो लगता है खाने को ठीक से नहीं मिले तो नोएडा चले जाएंगे, नो आइडिया। हाँ, माता जी कह रही वीकडे है, बिजनेस का काम है, फिर भी प्रभु जी इनको लेके आए। मैं आश्चर्यचकित हूँ। नहीं, प्रभु जी आपको लेके आए हैं। अब सभी लोग हर समय तो वृंदावन में नहीं रह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कहना ना रहें, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं इस पर बहुत गंभीरता से इस बात को सोच रहा था, और महाराज की बात आता रही थी कि देखिए, जब श्रवण किया रहता है तो उसकी श्रद्धा होती है। वैसे श्रद्धा ना भी हो, आएंगे तो लाभ है, लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर योजना बना करके आए, रहे, जप करे, भक्ति करे, तो कितना उसका लाभ होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जब मौका मिले, भाग्य मिले, तो आना चाहिए। सभी का स्वागत है, आना चाहिए, है ना अनिश प्रभु? 7 दिन का बोल के 15 दिन छुट्टी मार देनी चाहिए ना वृंदावन। यही तो बुद्धिमानी है। अनीश मतलब कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। बताइए, लोग क्यों फालतू में लोग डराते रहते, वृंदावन में आओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत होगा तो बंदर ही तो बनेंगे। बहुत कोई अपराध होगा, बंदर बनेंगे, तो उस बंदर के जीवन कौन सा लंबा होता है, फिर भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा डराना नहीं चाहिए। आप आते हो कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लस्सी पीने तो लोग नहीं आते ना। महाराज कितना सुंदर बात बोल रहे थे कि यहाँ पे देखो, छोटी सी बात, एक भक्त मुझे एनआरआई क्लिनिक के पास, मतलब गौशाला तक छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो एनआरआई क्लिनिक पे बैन जाम लगा था, तो मैं उतर के आने लगा। जब उतर के आने लगा तो मुझे स्मरण होने लगा कि महाराज की बात कि यहाँ तो चलने मात्र से आप भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। मैं चलो अच्छा मौका है, ऐसा तो चलूंगा नहीं, थोड़ा चल के आ जाता हूँ। और इसीलिए भी अब मैं बाइक से जाता नहीं, मंगल आरती प्रायः नहीं जाता, पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि ये नहीं लिखा कि जो बाइक चला रहा है वह भी भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त किया है। कहीं दूर जाना है तो बाइक से जाना पड़ेगा, लेकिन आसपास में देखा कि प्राय में देखा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पैदल ही चलते हैं। मंदिर से यहाँ पे आएंगे पैदल चलेंगे, कहीं अगर विशेष जल्दी पहुंचना है तो जाएगा। इस प्रकार से कितना अद्भुत है, केवल चलना भी भक्ति है। आप अतएव गोलोक स्थाने नित्य विहारा, ब्रह्मांड गण क्रमे प्राकट्यता हारा। कुछ लोगों को तो घर गोवर्धन के सामने है, आपको पता है, सुन तो रहे हैं वो लोग, को गिरिराज जी के सामने ऐसा मकान है, बताइए, तब भी वह कहीं और रह रहे हैं। हद हो गई।
जिस व्यक्ति के जीवन में खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, उसे कुछ नहीं करना चाहिए भक्ति के अलावा। अब पता नहीं, जैसे सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, लेकिन इतना रेयर है मानव जीवन। खैर कोई बात नहीं, जिसको सुनाना था हमने सुना दिया। अतएव गोलोक स्थाने नित्य विहार, ब्रह्मांड गणे क्रमे प्राकट्य तहार। कृष्ण की, मुझे इस पे हंसी आ रही है, जो लोग बहुत भक्ति करना चाहते हैं हमारे ग्रुप में, उनको अभी पैसे के बारे में सोचना पड़ रहा है, और जिनको पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ता है वो सोच रहे हैं कि पैसे के बारे में सोचे। जिनकी पैसे पीसे की व्यवस्था हो गई है वो मरे जा रहे हैं पैसे के लिए। भगवान भी क्या लीला करते हैं, कौन जाने लीला क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है। कृष्ण की नित्य लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन ग्रह में निरंतर चलती रहती हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ब्रह्मांड में भौम लीला नित्य चल रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गोलोक में नहीं चल रही है। अच्छा, तो ये डुप्लीकेट कृष्ण क्या? डुप्लीकेट नहीं है कृष्ण वही है। यही भगवान की अद्भुतता है, गोलोक में भी नित्य चल रही है। तो अब ये बताइए, अच्छा ठीक है, कृष्ण तो असली वाले माल बिल है, यशोदा माई तो डुप्लीकेट होंगी ना। यशोदा मैया और बाकी सारे पार्षद भी गोलोक में नित्य अवस्थित हैं, और यहाँ भी नित्य अवस्थित होकर के लीला कर रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में भगवान का धाम है। प्रभु जी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और दिस इज हाउ, हम कोई समान भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम परम सत्य कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। यही लीलाएं भौतिक जगत में प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमश प्रकट होती रहती हैं। टेलीकास्ट होता है क्या? नई लीला होती है, ठीक है। अब इस तात्पर्य को हम जरूर पढ़ने वाले हैं, और आज तो हम सोच रहे खत्म करके ही दम लेंगे इस अध्याय को। हाँ जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण लीलाओं की इस जटिल व्याख्या को स्पष्ट करते हैं। कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में अनेक ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में सदैव चलती रहती हैं, ये समझ में आ गया। ये लीलाएं क्रम से विविध ब्रह्मांडों में एक के बाद दूसरी प्रकट होती हैं, जिस तरह सूर्य आकाश से होकर गति करता हुआ समय की माप करता है। इस ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म किसी क्षण हो सकता है, किंतु उनके जन्म के तुरंत बाद, ध्यान से सुनिए, यही लीला दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो सकती है उसी क्षण, टक टक टक, घड़ी की तरह, घड़ी की सुई की तरह। इस ब्रह्मांड में पूतना वध की लीला प्रदर्शित किए जाने के बाद वही लीला किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रदर्शित होती है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए कोई कहे कि कृष्ण 5000 साल पहले कैसे मरे, अरे तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कुछ नहीं पता तेरे को। यूट्यूब में इस तरह के बहुत वीडियो देखने होते हैं। इस तरह कृष्ण की सारी लीलाएं आदि गोलोक वृंदावन ग्रह पर तथा समस्त भौतिक ब्रह्मांडों में शाश्वत रूप में दिखती हैं। क्लियर है? गोलोक में भी लीला चलती रहती है और यहां भी रहती है। एक इंटरेस्टिंग है कि गोलोक में दैत्य आते नहीं है, खाली ये रूमर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अफवाह फैलती है कि वो असुर आया। प्रियत भागवत में तो वर्णन है, केवल अफवाह होती है कि वो आ गया, असुर आ गया, लेकिन वहां असुर आते नहीं, कोई असुर नहीं वहां पे। लेकिन यहाँ कुछ विशेष है कि असुर वाकई आते हैं, इसलिए कृष्ण भी यहाँ पे आते हैं, तो असुर से फाइट होते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी सौर गणना के 125 वर्ष कृष्ण के जीवन के एक क्षण के तुल्य हैं। ये लीलाएं एक क्षण एक ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं, दूसरे क्षण उसके आगे वाले ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य यहाँ इस क्षण प्रकट हुआ, अगले क्षण दूसरी जगह प्रकट हो रहा है। ब्रह्मांड अनंत हैं और कृष्ण की लीलाएं हर क्षण उनमें प्रकट होती रहती हैं। और अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो गया तो उसी क्षण अब भगवान की लीला में प्रवेश कर जाओगे। समझ में आ रहा है कि हम लोग मुक्ति से कितनी दूर है? समझ में आ रहा है कितनी मेहनत करनी है हमको? खूब मेहनत का मतलब बस खाली कृष्ण का स्मरण करना। ये बताइए, स्मरण करने में मेहनत है? अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं किसी का स्मरण नहीं कर रहे। कभी सोचा आपने? हमको लगेगा कि इसे बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कह क्या रहे हैं? मनमनहा भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। ये तो नहीं कहने कि लोहे के चने चबाओ, ये नाकों चने चबाओ, कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। अपने मन को भगवान में लगाओ। मन तभी लगेगा जब श्रवण कीर्तन होगा। कल अभी सुबह एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी गोपीनाथ भजन हम जब गाए, कल सब गा रहे थे, तो मन में अपने आप ही आ रहा था। तो कैसे मन में अपने आप आ रहा? अपने आप नहीं आ रहा था, सुना था, देख रहे थे, उसका अर्थ पता था, इसलिए आ रहा था। अब आज हम जो चर्चा करेंगे तो कुछ तो मन में आएगा ना कि भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य इत्यादि हैं। तो श्रवण कीर्तन से स्मरण होता है अपने आप, और भगवान से प्रेम भी बढ़ता है। ये समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो कुछ कुछ हो रहा है हृदय में। भगवान के प्रति हमारा हृदय साफ हो रहा है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। और उसका प्रत्यक्ष लक्षण है कि कृष्ण को सुनने का आग्रह बढ़ रहा है। अगर कृष्ण को सुनने की, कृष्ण कथा सुनने की लालसा ऐसे बढ़ रही है जैसे हम लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति लालसा से युक्त थे, बस समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। आप समझ रहे हैं?
कृष्ण की कथा सुनने की लालसा बढ़ रही है, बस आपका जीवन धन्य हो गया। ये सब बिगिनिंग ऑफ एन एंड। हमारा भौतिक जीवन हो गया समाप्त। अब जब समाप्त हो गया तो पूरी समाप्त कर दो, खत्म करना। बिल व्यवहार के लिए बस शरीर, ये बार बार बोला जा रहा है कि केवल एक भक्त केवल शरीर धारण कर ले और कृष्ण कथा श्रवण करे, बस वो भगवान के पास चला जाए। मतलब उसके पास इतना समय नहीं कि बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करे जगत में, इतना टाइम नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है, भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है, बस उसी से पार हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग में घुसता नहीं है। सुनने से घुसता है धीरे धीरे। कुछ भी हो, आप पैसे वाले थे, सुंदर थे, गरीब थे, कुछ भी थे, अंत में भगवान की लीला में प्रवेश करके तो मजा आ गया कि नहीं? बस यही बात। ये बात अगर हृदय में घुस जाए तो व्यक्ति सारी प्रायोरिटी चेंज कर देगा अपने जीवन की। लीलाओं का यह चक्र आकाश मार्ग में सूर्य के विचरण के माध्यम से बतलाया जाता है। कृष्ण इन असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बताइए, जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है वो सोचता है बस सुबह 1 घंटा हमने पढ़ लिया, शाम को 1 घंटा पढ़ लिया, लगा रहता है इसमें, है कि नहीं? वस्तुतः है बात तो ये है, लगा रहता है। गृहस्थी लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, गृहस्थी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं, माताओं को, प्रभु जी लोग को भी लगे रहते 10-10, 12-12 घंटे गृहस्थी में होते हुए भी। हम नाम नहीं रख रहे, हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो अब ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ है और मान लो कोई हाउस वाइफ होता तो सबसे अच्छा। कितना सेवा करना पड़ता है बच्चों का? मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा, स्पेशली जब बच्चे बड़े जाते हैं। तो अब तो हो गए ना, ब्रह्मचारी और हाउस वाइफ बराबर हो गए कि नहीं? बाकी टाइम लगाओ साधना में, कौन रोक रहा है? और मैंने अभी आपको प्रमाण दिया, इतने प्रवचन हो चुके हैं, एक श्लोक पे 17 दिन प्रवचन हुआ। सब सुनिए उसको, तब समझिए, देखिए कितनी भागवत अच्छी लगती है। नहीं, हम कोई डांट नहीं रहा हूं, जस्ट एंथुसियास्टिकली बोल रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं। कृष्ण इन असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। जिस तरह सूर्य दिन में उदय और अस्त होता रहता है, हमने सुना ना, सूर्य उदित हो रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य अस्त भी हो रहा है उस समय। जी, मर नहीं रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सूर्य आपको सुबह लाल दिखता है, पीला दिखता है, ऐसे ऐसे करके, लेकिन सूर्य पूरा येलो, मतलब तेजोमय ही है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य स्वरूप क्या है? केशव रूप है। जी, यद्यपि सूर्य उदय और अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, किंतु वह पृथ्वी में कहीं ना कहीं चमकता रहता है। इसी तरह यद्यपि कृष्ण की लीलाएं प्रकट तथा अप्रकट होती प्रतीत होती हैं, किंतु वे किसी न किसी ब्रह्मांड में निरंतर विद्यमान रहती। मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा गया है। इस तरह कृष्ण की समस्त लीलाएं एक साथ अनंत ब्रह्मांडों में चलती रहती हैं। हम अपनी सीमित इंद्रियों से इन्हें जान नहीं पाते, इसलिए कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। आपको याद है कि वो भीष्मदेव वाली बात भी, भीष्मदेव सोच रहे हैं कि भीष्मदेव ब्रह्म में लीन हो गए। सब संपद्यमानम भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले, यह सोच करके कि भीष्म जो है ब्रह्म में लीन हो गए, तूष्णिम बभूवः, सारे ऋषि मुनि शांत हो गए। जैसे दिनाते शब्द क्या था? वयांसी दिनाते, जैसे पक्षी रात्रि में चुप के समय चुप हो जाते ही सोचते हुए कि दिन का अंत हो गया, तो भी सोचे कि ये तो भीष्म जो है वो लीन हो गए। लेकिन ना, दिन का अंत नहीं होता है, दिन कहीं और भी है, और उसके बाद यही 12 घंटे के बाद दिन फिर आएगा। उसी प्रकार भीष्म पितामह भगवान की लीला में प्रवेश कर गए, और जब भगवान दोबारा कहीं लीला करेंगे तो फिर वहां पे भीष्मदेव आएंगे। कितना मजा आएगा, है ना माता जी? सोचिए, आप कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाएं और आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जीव शक्ति ही तो भगवान का अंश है। भगवान इस ग्लास को लेके जाएंगे अपनी लीला में, या वेबकैम को, हमको लेके जाएंगे, हम उनके हैं, उनको लेके जाएंगे। तो मार लईते आमी होइनो अवतारा, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। बहुत सुंदर है, हमको ही लेके जाएंगे, और किसको लेके जाएंगे? सूर्य के दृष्टांत द्वारा उन्हें समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। यद्यपि भगवान निरंतर भौतिक ब्रह्मांडों में प्रकट होते रहते हैं, किंतु उनकी लीलाएं आदि गोलोक वृंदावन में सदैव चलती रहती हैं। इसलिए इन्हें नित्य लीला यानी शाश्वत रूप से चलने वाली कहा जाता है। क्योंकि हम ये नहीं देख पाते कि अन्य ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, अतएव हमारे लिए यह समझ पाना थोड़ा कठिन है कि कृष्ण किस तरह अपनी लीलाओं को नित्य प्रकट करते हैं। मान लीजिए हम दिख रहा होता तो मान जाते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसी दृष्टि है नहीं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यही काल गणना अन्य ब्रह्मांडों में भी चलती है। कृष्ण की लीलाएं 14 मनुओं की मृत्यु के पूर्व प्रकट हो लेती हैं। यद्यपि इस प्रकार से कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझना कुछ कठिन है,
किंतु हमें वैदिक ग्रंथों के निर्णय को स्वीकार करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा पूरा पढ़िए, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, साधक तथा सिद्ध। साधक वे हैं जो पूर्णता के लिए तैयारी करते हैं, और सिद्ध वे हैं जिन्हें पहले ही पूर्णता प्राप्त हो चुकी। साधक मैं, सिद्ध आप। नहीं नहीं, ठीक, अच्छा, दोनों ही साधक हैं। जहां तक सिद्धों का संबंध है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सुवर्जुना। ऐसा भक्त इस भौतिक शरीर को त्याग कर मेरे पास आता है। और सिद्ध होने का प्रोसीजर क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इस शरीर को त्यागने के बाद सिद्ध भक्त उस लोक में गोपी के गर्भ से जन्म लेता है जहां कृष्ण लीलाएं चलती होती हैं। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि एकदम क्लियर हो जाए कि कहाँ कैसे कैसे क्या होता है। सीधे गोलोक नहीं जाते हैं, ब्रह्मांड में कहीं लीला हो रही होती, गोलोक में एंट्री नहीं। हाँ हाँ, पहले ट्रेनिंग करो। हैं यहाँ पे सीएस वाले हैं क्या भाई? ट्रेनिंग होती है पहले, उसके बाद तो चलती हैं। यह इसी ब्रह्मांड में हो सकता है या फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में। हम लोग को तो पागल मानेंगे, कोई जो हम यूट्यूब पे को सुन रहा हो कि पागल आदमी क्या बात कर रहा है, एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड क्या बातें कर रहा है। लेकिन शास्त्र के प्रवचन के आधार पर हमें स्वीकार करना होगा कि केवल इसी ब्रह्मांड में नहीं, कहीं पे भी आपकी प्लेसमेंट हो सकता है। सोच रहे हैं कभी इस तरह से किसी बड़ी कंपनी में होता है, मान लो कोका कोला में काम कर रहा है, कहाँ से ये क्यों याद आ गया, बट एनीवेज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अरे कर रहे हैं ना, कहाँ गए हमारे लॉर्ड्स ऑफ टेंशन प्रभु जी, कहाँ गए हमारे? हाँ ये नहीं है, अद्भुत कृष्णा। हाँ, अद्भुत कृष्णा इज फ्रॉम इंडिया। तो LNT यहाँ भी काम कर रही है और अमेरिका में भी काम कर रही है, चिकागो में भी। चिकागो में कैसे नाम? शिकागो, सॉरी इंग्लिश नहीं आती ठीक है। शिकागो, तो शिकागो में है आप? पता नहीं, कहीं है समथिंग, कनाडा में है। तो काम तो उसी कंपनी में कर रहे हैं ना, तो कंपनी जहां प्लेसमेंट कर दे, कृष्ण की कंपनी में मिल जाए तो किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि नारद जी, मुझे पता है कि जो सुनने को कहेगा पागल आदमी है, लेकिन भागवत के अनुसार बोल रहे हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ब्रह्मांड में नारद जी घूम सकते हैं। इसीलिए वो सबसे बड़े IAS ऑफिसर हैं, इंटर गैलेक्टिक एसोसिएट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अंतर ब्रह्मांडी है, भगवान के पार्षद है। मुझे पता है लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, बट प्लीज हियर दिस। देखिए, शास्त्र का वचन पूरा सत्य है, हमें समझ में आए या नहीं आए। यह कथन उज्ज्वल नीलमणि में पाया जाता है, जिसकी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। तो समझ में आए, साधक जब सिद्धावस्था को प्राप्त होगा तो क्या होगा? वो ब्रह्मांड, किसी ब्रह्मांड में जहां कृष्ण की लीला चल रही, वहां गोपी के गर्भ से वो जन्म लेगा। जब भक्त पूर्ण हो जाता है तब उसे उस ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जहां कृष्ण की लीलाएं चलती होती हैं। जहां कहीं कृष्ण की लीलाएं प्रकट होती हैं, वहीं कृष्ण के नित्य संगी जाते हैं। टोली की तरह ड्रामा पार्टी। यस, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्वप्रथम कृष्ण के माता पिता प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य संगी। इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद, इस सड़ियल शरीर को मैं बनाया, भौतिक ऐड कर रहा हूं, सड़ियल, सड़ रहे गंदे शरीर को त्यागने के बाद पूर्ण भक्त भी कृष्ण तथा उनके अन्य संगियों से जा मिलता है। और अभी हम क्या गा रहे थे? गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। कब गा रहे थे? लेट आने वालों को नहीं पता है, हमसे पहले भजन गा रहे थे कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि महाप्रभु के पास सब उनके नित्य संगी हैं, तो वह भगवान कृष्ण के पास आता है। कितना इजी है, पूरा पढ़ के दम लेंगे हम। ब्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम, पूरी द्वये परव्यो में पूर्णतर पूर्ण। व्रज में कृष्ण सारे ऐश्वर्यों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उनको पूर्णतम कहा जाता है। पूरी द्वय यानी द्वारकापुरी और मथुरापुरी, इसमें जगन्नाथपुरी लिखा है नहीं, मथुरा तथा द्वारकापुरी में वे पूर्णतर कहलाते हैं, और परव्योम अर्थात वैकुंठ में वह पूर्ण कहलाते हैं। डिग्रीज ऑफ पूर्णता, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। वैकुंठ में पूर्ण, मथुरा द्वारका में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम। ठीक है। हरि पूर्णतम पूर्णतर पूर्ण इति त्रिधा, श्रेष्ठ मध्यादि भी शब्दैर नाट्य यह परिपठते। नाट्य ग्रंथों में इसे पूर्ण, पूर्णतर तथा पूर्णतम कहा गया है। इस तरह भगवान कृष्ण अपने आप को पूर्ण, पूर्णतर तथा पूर्णतम इन तीन प्रकारों से प्रकट करते हैं। मतलब अपने पूर्ण
पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य का प्रकट कर रहे हैं वैकुंठ में। फिर पूर्णतर मतलब उससे भी अधिक पूर्ण, उससे भी अधिक ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकट कर रहे हैं, और सबसे अधिक माधुर्य का प्रकाशन कर रहे हैं गोलोक में। प्रकाशित अखिल गुण स्मृत पूर्णतमो बुधय असर्व व्यंजक पूर्णतर पूर्णोल्पदर्शक। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त गुणों को प्रदर्शित नहीं करते तब वे पूर्ण कहलाते हैं। कंधे पर चढ़ने नहीं देते हैं वैकुंठ में, तो उस गुण को तो रोक लिए ना। बंसी भी नहीं बजाते वैकुंठ में। जब वे सारे गुणों को अपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं तब वह पूर्णतर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। समस्त गुणों को ही प्रकट नहीं करते तो वह पूर्ण कहलाते हैं, और समस्त गुणों को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करते तो पूर्णतर कहलाते हैं। अंतर समझ रहे हैं? जब वे सारे गुणों को पूरी तरह से प्रकट करते हैं तब वह पूर्णतम कहलाते हैं। भक्ति योग के समस्त विद्वानों का यह कथन है। समझ में आया? पूर्ण कब कहते हैं? जब वह समस्त गुणों को प्रकाशित नहीं करते। पूर्णतर समस्त गुणों को पूरी तरह से प्रकाशित नहीं करते, और पूर्णतम मतलब समस्त गुणों को पूरी तरह से प्रकाशित करते हैं। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? ताकि समझ में आ जाए कि किसका उपासना करना है। ओके। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ता भूत गोकुलांत ना, ये तो बंगला है। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ता भूत गोकुलांतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका संस्कृत है, इसे सेट कैसे कर दिया इन्होंने। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ता अभूत गोकुलांतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरादिषु। लेकिन ठीक से नहीं रखने से बहुत बोलने में कठिनाई हो रही है। अब एडिटर साहब अगले वाले हमको पहले भेज दीजिए, हम आप खुद ही एडिट करेंगे, बहुत हो गया। कृष्ण के पूर्णतम गुण वृंदावन में और उनके पूर्ण तथा पूर्णतर गुण द्वारका तथा मथुरा में प्रकट होते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि हम किसको डांट रहे हैं। ऐसे नाम लेके नहीं डांटना चाहिए, एडिटर बोल देना चाहिए इम्पर्सनली। ए कृष्ण व्रजे पूर्णतम भगवान और सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। ए कृष्ण व्रज में, जो व्रज में कृष्ण है वही पूर्णतम भगवान है, और जितने अन्य स्वरूप हैं वो पूर्णतर और पूर्ण है। संक्षेप कहिलु कृष्णेर स्वरूप विचार अनंत कहिते नारे इहारा विस्तार। संक्षेप में कृष्ण के स्वरूप का विचार किया है, बताया है। अनंत कहिते नारे इहार विस्तार, अनंत शेष भी अपने हजारों मुखों से इनका विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनंत स्वरूप कृष्णेर नाहि का वर्णन शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। कृष्ण के स्वरूप अनंत हैं और शाखा चंद्र न्याय से मैंने दिग्दर्शन किया। शाखा चंद्र न्याय मतलब समझते हैं, मम्मी माता जी ये चंद्रमा कहाँ है? बेटा चंद्रमा जो है नीम के पेड़ की डाली के बीच में है। अब चंद्रमा तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस बच्चे को यही समझ में आएगा कि हाँ, बच्चा भी समझ लेगा अच्छा नीम की, हाँ समझ में आ गया कि नीम के पेड़ की शाखा के बीच में है। लेकिन बुद्धू को समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रमा तो बहुत दूर है। तो दिग्दर्शन मतलब दिशा निर्देश करने के लिए दिया जाता है। इहा ये सुने पड़े से भाग्यवान कृष्णेर स्वरूप तत्व है किछु ज्ञान। से के बाद लॉन्ग क्यों बोला गया था? क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, ताकि भाग्य का उदय हो जाए। इहा यही सुने, जो उसको सुनता है, पढ़ता है, पढ़ मैं रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ और सुन भी रहे हैं आप लोग, से ही महाभाग्यवान, से ही भाग्यवान, बहुत भाग्यवान है। कृष्णेर स्वरूप तत्व है कुछ ज्ञान, कृष्ण के स्वरूप और तत्व का कुछ ज्ञान उसको हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय गौर प्रेमानंदे।